गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं 8वां लेसन। पिछले लेसन में हमने समझा कि अडोलसेंस की जो फूड प्लानिंग है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, यानी प्रोटीन की मात्रा देनी चाहिए, उसे प्रोटीन देने चाहिए, ऊर्जा के लिए भी ज़रूरी है आहार, इसके अलावा विटामिन भी ज़रूरी है ताकि उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहे। तो वयस्कों के लिए आज हम करेंगे 8 लेसन में वयस्कों के लिए आहार आयोजन। वयस्क का मतलब होता है अडल्ट्स के लिए, यानी 20 साल या 21 साल से ऊपर की आयु को अडल्ट्स बोला जाता है, वयस्क बोला जाता है। ठीक है, वो अच्छे से मेच्योर हो जाते हैं, उन यानी ग्रोथ जितनी होनी होती है उनकी उस एज में 20 इयर्स के बाद होनी बंद हो जाती है, 20 इयर्स तक ग्रोथ उसकी हो जाती है। तो 20 वर्ष या इससे अधिक व्यक्ति को वयस्क माना जाता है, और जो धीरे धीरे मध्यम अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था से गुजरते हुए मृत्यु तक के काल को वयस्क काल माना जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, जो शरीर की हमारी वृद्धि है वो अच्छे से हो चुकी होती है और पोषक तत्वों की आवश्यकता वृद्धि के लिए नहीं चाहिए होती है। शारीरिक क्रियाएं जो हमने करनी होती है डेली रूटीन में, दैनिक जीवन में, उसके लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे वयस्क स्त्री हैं या पुरुष हैं, उनकी जो पौष्टिक आवश्यकताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। आहार में भिन्नता लानी चाहिए, रुचि और अच्छे स्वाद का होना बहुत ज़रूरी है इस उम्र के लोगों के लिए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आ रहा है, वयस्क पुरुष तथा स्त्री के लिए विभिन्न पौष्टिक तत्वों की दैनिक आवश्यकता, यानी एक दिन में कितनी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग हमने टेबल बनानी है। यानी वयस्क आपने समझ लिया कि 20 साल से ऊपर की आयु को वयस्क बोला जाता है, और यह अवस्था वृद्धावस्था से गुजरते हुए मृत्यु समय तक होती है। तो ऊर्जा यानी अलग अलग कार्य करने वालों की दी हुई है। पुरुष की अलग टेबल बना लेनी है हमने, स्त्री की अलग टेबल बना लेनी है। स्त्री के लिए यानी मेल फीमेल के लिए अलग अलग टेबल बनानी है। फिर मेल फीमेल में भी अलग अलग कार्य करने वाले होते हैं, जैसे कोई ड्राइविंग का कार्य करता है, ड्राइवर है, कोई टीचिंग लाइन है, टीचिंग का कार्य करता है, कोई खेत में कार्य करता है, कोई मजदूर है, लेबर है। तो उसके सबके अलग अलग कार्य होता है। तो सबको अपने अपने कार्य के अकॉर्डिंग यानी पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने टेबल में 3 कॉलम में हल्का कार्य, मध्यम कार्य और अधिक कार्य। हल्के में कम चीज़ें चाहिए होंगी, मध्यम में थोड़ी सी उससे ज़्यादा, और अधिक में सबसे ज़्यादा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने टेबल बनानी है, और उसी अकॉर्डिंग फीमेल की बनानी है, हल्का कार्य करने की, मध्यम कार्य करने की और अधिक कार्य करने के लिए। फिर हमने बता देना है कि ऊर्जा किलोग्राम कैलोरी में, प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, इसके अतिरिक्त लोहा है, कैरोटीन है, थायमिन है, राइबोफ्लेविन है, ये विटामिन B12 है, इनके नाम है। विटामिन C आ गए, फिर फोलिक अम्ल आ गया, विटामिन B12 है, ये सब इनकी मात्राएं 28। फिर रेटिनॉल 600 ग्राम है, कैरेटिन हमें 2400 चाहिए होते हैं। इसके अकॉर्डिंग कैरेटिन सबके लिए समान मात्रा में चाहिए, चाहे फीमेल हो या चाहे मेल हो। थायमिन की मात्रा बढ़ जाती है, हल्का कार्य करने वाले को 1.2, 1.4, 1.6 का गैप आ रहा है, और स्त्री में कम चाहिए हो तो 0.9, 1.1 एंड 1.2। इसके अकॉर्डिंग हमने टेबल करनी है। कोई भी टेबल हमने स्किप नहीं करनी, हमें टेबल अवश्य ही बनानी आनी चाहिए बेटा। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि क्रियाशीलता के आधार पर, यानी जो कार्य होते हैं उसके आधार पर वयस्कों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, क्रिया जैसे हमने पहले समझा कि हल्का कार्य करने वाले, मध्यम कार्य करने वाले और अधिक कार्य करने वाले। इस हल्का कार्य करने वाले में वो मनुष्य आते हैं, वो पुरुष आते हैं या वो लोग आते हैं जो एक जगह बैठकर काम करते हैं, यानी ऑफिस में बैठ के, कुर्सी पर बैठ के, या बस चालक हो गया, ड्राइवर हो गया, दफ्तर का क्लर्क है, एक ही स्थान पर बैठने वाले दुकानदार है। यानी जब वो क्रिया नहीं करेंगे, एक ही स्थान पर बैठेंगे, उठना बैठना कम पड़ेगा, चलना नहीं पड़ेगा, तो वो हल्का कार्य हो गया।
सिर्फ उनका क्या होता है, फिजिकली वर्क कम होता है और मेंटली वर्क अधिक होता है कुछ फील्ड में। तो मध्यम कार्य करने वाले में वे लोग आते हैं जो शारीरिक क्रिया करते हैं और उसके साथ साथ मानसिक क्रिया भी करते हैं, जैसे इंजीनियर है, फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति, ठीक है, उसे जगह जगह जाना पड़ता है, चपड़ासी हो गया, बस का कंडक्टर हो गया, घर का सारा काम करने वाली लेडीज़ जो होती हैं और बिजली का काम करने वाले आदि, ये मध्यम कार्य करने वाले में आते हैं। अधिक कार्य करने वाले में कौन आते हैं, जैसे हमारे घर मेड्स होती हैं, मेड्स हैं, नौकरानियाँ हैं, या रिक्शा चलाने वाले हैं, चालक हैं, मजदूरी पर कार्य करने वाले मजदूर हो गए, मिस्त्री हो गए, सब्जी वाले हो गए, फ्रूट वाले हो गए, ये अधिक कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। तो हमने समझा कि क्रियाशीलता के आधार पर वयस्कों को कितने वर्गों में बांटा जाता है, वयस्कों को यानी बड़ों को क्रिया के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, हल्का कार्य करने वाले, मध्यम कार्य करने वाले और अधिक कार्य करने वाले। हल्का, मध्यम और अधिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, आय वर्ग के अनुसार आहार का आयोजन कैसे होता है। आय वर्ग, ये आय क्या होती है, इनकम, यानी हमारी कमाई का साधन। तो आय का क्या है, उसके अनुसार आहार आयोजन करना है। तो हमने आय क्या सबकी एक समान तो होती नहीं इनकम, कि सबको एक जैसा सरकार पैसा देती है और सारे आराम से बैठ के खा लेते हैं, ऐसा तो है नहीं। सबको अपने अपने काम के अकॉर्डिंग, या कईयों की बैक होती है, चीज़ अच्छी होती है, पीछे से ज़मीन जायदाद होती है, उनकी आय अच्छी हो जाती है, या कई नौकरी वाले होते हैं उनकी आय अच्छी होती है। तो हर एक की आय अलग अलग होती है। तो निम्न आय वर्ग हो गया, मध्यम आय वर्ग, कहते हैं ना ये मीडियम फैमिली से बिलोंग करता है, ये हाई फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए क्योंकि इनकी मध्यम आय है, उनकी उच्च आय है, और उनकी गरीब जो होते हैं उन्हें हम निम्न आय वर्ग वाले मानते हैं। तो ये होता है निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग। निम्न आय वर्ग में क्या होता है कि ये लोग अधिक कार्य करते हैं। गरीब होते हैं यानी नौकरानियाँ जो होती हैं वो निम्न आय वर्ग की अधिक कार्य करती हैं, मजदूर हैं, रेहड़ी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, ज़्यादा कार्य करते हैं। इनको क्या होता है, ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके लिए ऐच्छिक क्रियाएं जैसे भागना कूदना, इधर उधर सारा दिन घूमना, तो इन्हें ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आर्थिक स्थिति के कारण ये पौष्टिक आहार नहीं ले पाते, और स्वच्छता के अभाव के कारण भी कई रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं ये लोग। तो इन्हें ज्ञान देना चाहिए कि तुम ये चीज़ें नहीं खरीद सकते, ठीक है, हम वो ड्राई फ्रूट नहीं खरीद सकते, मेवा नहीं खरीद सकते, या अच्छा दूध 60 रुपये किलो वाला दूध नहीं पी सकते। तो इन्हें थोड़ा सा ज्ञान देना चाहिए, कोई बात नहीं, सोयाबीन वाला जो दूध होता है थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन वो पौष्टिकता से भरपूर होता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। सूखे मेवे की जगह वो भुने हुए चने खा सकते हैं, काले चने भिगो के खा सकते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा ज्ञान देना चाहिए ताकि वे पौष्टिकता पूरे दिन में जो उन्हें चाहिए होती है पौष्टिकता, एक दिन में वो खा सके। सपेटा दूध और सस्ते फलों का प्रयोग करना चाहिए। मध्यम आय वर्ग वाले लोग क्या होते हैं, बीच में आ जाते हैं, ना तो वो उधर के रहते हैं ना, यानी उनकी आय इतनी होती है कि वो सामान्य आहार ही ले सकते हैं, क्योंकि महंगाई बहुत है, महंगाई ज़्यादा होने के कारण वो भी सामान्य आहार ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा वो पोषक तत्व नहीं ले सकते। यानी वो डेली के फ्रूट जूस है या डेली फ्रूट को शामिल करना, सलाद को शामिल करना, ये मध्यम आय के लिए भी मुश्किल होता है। तो इसमें वो वर्ग होते हैं जो सामान्य आहार लेते हैं और उनको पोषक तत्वों के बारे में ज्ञान भी होता है। वो पोषक मान बढ़ाने वाली विधियों का मतलब होता है कि जैसे आपको पहले बताया था, अंकुरित करके मूंग अंकुरित कर लो, या कोई दालें हैं, स्प्राउट्स बना लो, फिर चाट बना के खा लो, उसमें मिक्स फ्रूट है, प्याज टमाटर सैलेड वगैरह काट के, तो इसके पोषक तत्व बढ़ जाएंगे, न्यूट्रिशन बढ़ जाएंगे उसके। या फिर खमीरीकरण करके, या जैसे दूध दही भी फ़ायदेमंद होती है, तो दूध की जगह दही बना के तो पोषक तत्वों को बढ़ाया जा सकता है। अब है उच्च आय वर्ग वाले लोगों में क्या होता है, इन्हें पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये अच्छे से संपन्न होते हैं,
इसलिए इनके पास खरीदने की शक्ति अधिक होती है, यानी वो हर चीज़ खरीद लेते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। दूध है, दूध से बने पदार्थ हैं, अंडा है, सूखे मेवे हैं, ये सब वो अपने डाइट प्लान में शामिल कर सकते हैं। अलसी के बीज हो गए, यानी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं वो खरीद सकते हैं। तो इस वर्ग में ऐसे ऐसे उद्योगपति आते हैं और व्यापारी आते हैं। कई बार भोज्य पदार्थों के बारे में इन्हें ज्ञान नहीं होता। ये अज्ञानतावंश, यानी अज्ञानतावंश न ज्ञान होने के कारण वो अधिक मात्रा में चीज़ें ले लेते हैं और जिससे वो मोटापे के शिकार हो जाते हैं। इसके साथ साथ उन्हें क्या होता है, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है और मधुमेह रोग, मधुमेह मतलब डायबिटीज़ की रोग हो जाता है। इसलिए इन व्यक्तियों को भी भोजन का जो चयन है वो ध्यानपूर्वक करना चाहिए और उनकी मात्रा भी ध्यानपूर्वक लेनी चाहिए। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट, जिसमें हमने समझा कि आय वर्ग के अनुसार आहार का आयोजन कैसे होता है, यानी निम्न आय का वर्ग का आहार आयोजन कैसे होता है, मध्यम आय वर्ग का आहार का आयोजन किस प्रकार से होता है और उच्च आय वर्ग का आहार का आयोजन किस प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि एक वयस्क व्यक्ति के आहार में पोषक तत्वों के महत्व को बताएं। ठीक है, तो पोषक तत्व के महत्व को समझाने के लिए हमें पोषक तत्व पता होने चाहिए। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? 6 पोषक तत्व हो गए, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोज, विटामिन, कैलोरी या ऊर्जा के लिए। ठीक है, तो कैलोरी हमें कितनी चाहिए इस व्यक्ति के लिए? सबसे पहला पॉइंट आ रहा है हमारा कैलोरी की आवश्यकता। कैलोरी की आवश्यकता क्या होती है? जो अधिक कार्य करते हैं उन्हें कैलोरी की आवश्यकता अधिक पड़ती है, अधिक कार्य करने वालों के लिए। धीरे धीरे कैलोरी की जो हमारे शरीर की आवश्यकता है वो कम होती जाती है। प्रत्येक 10 साल के बाद 7.5 कैलोरी की ज़रूरत में हमारे में कमी आ जाती है, इतनी कैलोरी में कमी आ जाती है। और जिनमें कैलोरी की खपत अधिक होती है, यानी अधिक कार्य करते हैं, उन्हें ऊर्जा उत्पादक आहार को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? हमारे शरीर के तंतुफन को यानी सेल्स को रिकवर करने के लिए काम आता है, पुनर्निर्माण के लिए कार्य करता है। तो इस उम्र में, वयस्क उम्र में क्या होता है, तंतु तो एक बार यानी जो हमारी ग्रो होनी होती है वो हो चुकी होती है। इसलिए जो डेली रूटीन के कार्य होते हैं उनके लिए जब सेल्स की रिकवरी के लिए प्रोटीन की मात्रा चाहिए होती है, इसलिए इन्हें प्रोटीन की मात्रा पहले से कम चाहिए होती है। जितनी अडोलेसेंस में चाहिए होती है उससे कम मात्रा में प्रोटीन के साधन लेने चाहिए। जैसे प्रोटीन दालों में पाया जाता है, ये खनिज लवण भी पाए जाते हैं। खनिज लवण वाले पदार्थ खाने चाहिए और प्रोटीन लेना चाहिए। अगर किसी रोग के कारण शरीर यानी रोग के कारण ज़्यादा बीमार हो गया है तो उसके जो सेल्स हैं वो टूट जाते हैं, उसकी रिकवरी के लिए फिर प्रोटीन की मात्रा अधिक देनी चाहिए। इसके अलावा वसा है, ऐसी वसा लेनी चाहिए जो घुलनशील हो, जल्दी हमारे शरीर में ऑब्जर्व हो जाए। असंतृप्त वसा और संतृप्त वसा, यानी भारी कार्य करने वाले व्यक्ति को अधिक वसा ले सकते हैं, मगर जिनका कार्य कम हो वो कम वसा लेनी चाहिए। कार्बोज शुद्ध अवस्था में नहीं लेनी चाहिए। ग्लूकोज और चीनी आहार में बहु शर्करा यानी ज़्यादा शर्करा वाले इकाई का सेवन, कार्बोज का अधिक सेवन करना चाहिए, क्योंकि भूख की तृप्ति तो करते ही हैं और हमारे शारीरिक भार को भी नहीं बढ़ने देते। विटामिन है, खनिज लवण है, ये आंखों की रोशनी के लिए ज़रूरी होता है विटामिन, और रोगों से बचाने के लिए विटामिन ज़रूरी होता है। विटामिन बी है जो नाड़ी संस्थान को मजबूत बनाए रखता है, इसलिए विटामिन अधिक लेने चाहिए, क्योंकि ये कैलोरी को पचाने में सहायक होते हैं। इसलिए विटामिन की मात्रा हमें बढ़ा देनी चाहिए इस अवस्था में आकर। खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है जो हमें दूध से भी मिलता है, और इन दोनों का निश्चित अनुपात होना जरूरी है। लोहा शरीर में यानी आयरन जो शरीर में लाल रक्त को बनाता है, इसलिए आयरन का लेना भी बहुत ज़रूरी है। और आयोडीन जो शरीर की सभी क्रियाओं को ठीक प्रकार से संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि वयस्कों के लिए आहार व्यवस्था करते समय किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। ये क्वेश्चन आप इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो कि कैसा तली हुई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए,
अगर व्यक्ति बीमार है तो उसे विटामिन्स देने चाहिए। अगर खाने में थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके देना चाहिए। भूख न लगने पर उसे कुछ सलाद दे सकते हैं, कार्बोज वाले पदार्थ देने चाहिए। नाश्ते में प्रोटीन वाला खाना देना चाहिए। रात का खाना अधिक संतुलित होता है। पौष्टिक तत्व अगर दिन में नहीं मिले तो उसे रात के खाने में शामिल करना चाहिए। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो हमने पहले किया वही चीज़ें हैं। वयस्क के लिए भी खाना कुछ अलग नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज दोपहर के खाने का मेन्यू बताया उन्होंने। परोंठा है, मिर्च मसाले आलू है, पालक दाल फ्राई, दही भल्ले टमाटर प्याज है। एक साधारण श्रम वाली स्त्री को आप इस मेन्यू में क्या और क्या परोसेंगे? ठीक है, साधारण काम कर रही है, कोई ज़्यादा वर्क नहीं कर रही, तो आप इस मेन्यू में क्या और क्या परोसेंगे? ठीक है, तो हम उसे क्या है, पालक और सलाद ठीक रहेगा। उन्हें अधिक तला हुआ भोजन नहीं देंगे क्योंकि वो पचा नहीं पाएगी। पालक और सलाद ठीक रहेगा। और परोंठा और दही भल्ले खाना चाहती हैं तो दे सकते हैं। यानी ये थोड़ी सी चीज़ें हमने इसमें से कम कर देनी है। मिर्च वाले मसाले आलू नहीं देंगे, सलाद देंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि वृद्ध व्यक्ति के लिए आहार आयोजन करते समय आप किन बातों का ध्यान में रखेंगे? एक वृद्ध व्यक्ति है, उसके लिए आहार आयोजन बनाना है। उसे प्रोटीन की मात्रा हम कम देंगे क्योंकि वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते, पचा नहीं पाते। दूसरा, वसा की मात्रा भी हम कम देंगे। वृद्ध अवस्था है, वृद्ध अवस्था में उनसे काम ज़्यादा नहीं होता तो हम उन्हें ऊर्जा वाले पदार्थ कम देंगे। दूसरा, वो आसानी से पचा नहीं सकते इसलिए हम वसा भी कम देंगे, यानी चिकनाई वाले पदार्थ भी कम देंगे। अगला है कि कैल्शियम की ज़रूरत होती है क्योंकि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो कैल्शियम और लोहे, ताकि उनके जो HB है वो मेंटेन रहे, शरीर में किसी प्रकार की कमज़ोरी ना आए, इसलिए कैल्शियम और लोहे वाले पदार्थ हम अधिक देंगे। इसके अतिरिक्त जो भोज्य पदार्थ होगा वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। भोज्य पदार्थ हल्के और सुपाच्य यानी अच्छे से डाइजेस्ट होने वाले होने चाहिए। तो ये हमारा जो चैप्टर था 8, जिसमें हमने समझा वयस्क का आहार आयोजन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आप याद करेंगे और अपने नोटबुक में भी लिखेंगे। गुड बाय एंड थैंक यू।